और बड़ा ही आसान सा टॉपिक है जिसका नाम है वेन डायग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले वेन डायग्राम होता क्या है उस चीज को समझते हैं, फिर इसके बारे में समझेंगे। बड़ा ही आराम से सुनिएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही आसान और बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। ठीक है, in order to express the relationship among these sets in a perspective we represent the pictorial by means of diagram called Venn diagram. ठीक है, in this diagrams the universal set is represented by a rectangular region and its subset by circle inside a rectangle. We represent the disjoint set by disjointing circle, intersecting set by intersecting circle. ठीक है, चलिए इतना सब कुछ हम लोग डिटेल में समझते हैं कि ये क्या बोला जा रहा है। सबसे पहले मेरे को बताइए कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। व्हाट इज यूनिवर्सल सेट? जितना समझ में आता है The उतना ही set बताइएगा। which हाँ, the set which contains the elements of all the given sets. दैट मीन्स द सेट व्हिच इज सुपरसेट ऑफ ऑल द गिवन सेट, या फिर द सेट व्हिच ऑल अदर सेट्स आर सबसेट ऑफ इट। ठीक है, यानी कि चलो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा चीजों को। मान लेते हैं हम एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं, बड़ा ही आसान सा है, समझ में आएगा सबको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हम लोग एक यूनिवर्सल सेट ले लिया। ठीक है, इसके अंदर हम एक सेट ले लेते हैं ए जिसका नाम है 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके साथ हम एक सेट ले लेते हैं बी 1 2 7 9 10। उसके साथ हम एक सेट ले लेते हैं सी 1 2 3। ठीक है, अब इन सबको वेन डायग्राम के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमें क्या बोला गया था, क्वेश्चन को समझिएगा। द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए रेक्टेंगुलर रीजन। ठीक है, यानी कि जितना भी अभी तक हम लोगों ने सेट पढ़ा उस सेट को अगर हम पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा यूनिवर्सल सेट है वो यूनिवर्सल सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और इसको हम लोग नाम दे देते हैं यू। ठीक है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं यू। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, अब ए और बी, ठीक है, ए और बी या फिर चलो ए को ही ले लेते हैं सबसे पहले। अब अगर यू अगर यूनिवर्सल सेट है तो ए उसका क्या होगा, सबसेट होगा। Subset. होगा कि नहीं होगा, ये उसका क्या होगा, सबसेट। सबसेट का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। हमारे पास बहुत सारा एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, हमारा क्या है, यू के अंदर बहुत सारा एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बट उसका जो 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 वाला जो एलिमेंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए। 1 2 3 4 5 वाला जो एलिमेंट है उस सेट को हम लोग क्या नाम दे देंगे, ए। ठीक है, यानी कि ए का जितना भी एलिमेंट है वो पूरा का पूरा ए किसके अंदर आ जाएगा, ए के अंदर, यू के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा एक चीज मैं इसको Yes. समझाने की कोशिश करता हूं थोड़ा सा और डायग्राम के फॉर्म में। ठीक है, चलिए मैं ले लेता हूं बहुत बड़ा एक यूनिवर्सल सेट ले लेता हूं। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इस यूनिवर्सल बड़े वाले सेट को मैंने नाम दे दिया इंडिया। ठीक है, बड़े वाले सेट को मैंने क्या नाम दे दिया, इंडिया। ठीक है, अब इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट्स आते हैं, इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट्स आ गए। चलो इंडिया के अंदर आ गया मेरे पास बिहार आ गया। ठीक है, मेरे पास पंजाब आ गया, मेरे पास दिल्ली भी आ गया। चलो ठीक है, मैंने ऐसे करके लिख दिया। ठीक है, बिहार लिख दिया, पंजाब लिख दिया, दिल्ली लिख दिया। अब इस डायग्राम को देख के क्या समझ में आ रहा है, ये जो इंडिया पूरा का पूरा रेक्टेंगल है उसको मैंने बोला इंडिया। अब इंडिया के अंदर बिहार आ रहा है, इंडिया के अंदर पंजाब आ रहा है, इंडिया के अंदर दिल्ली आ रहा है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, बड़ा ही आसान सा टॉपिक है। ये हमारा हो गया चलो इंडिया। ठीक है, और ऐसे करके मैंने बना दिया इसको बिहार। ठीक है, ऐसे करके मैंने इसको बना दिया बिहार। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, ये जो सर्कल है सर्कल हमारा बिहार है और ये जो रेक्टेंगल है रेक्टेंगल हमारा इंडिया है। अब हमें इस डायग्राम को देख के ऐसा समझ में आ रहा है कि बिहार के अंदर बस इतना ही पार्ट इंडिया का है और उसका पूरा का पूरा ये वाला जो बाकी जो हम लोग पार्ट है, मान लेते हैं ऑरेंज वाला पार्ट है, वो क्या आ रहा है, इंडिया के बाहर आ रहा है। इंटरसेक्शन में ऐसे पता चल रहा है क्योंकि ये जो बिहार वाला सर्कल है ये कुछ पार्ट बस इंडिया में आ रहा है। क्या ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ऐसा लिखना सही होगा कि बिहार का कुछ पार्ट इंडिया के बाहर है, बिहार का कुछ पार्ट इंडिया में, क्या ऐसा लिखना सही है? No, sir. ऐसा लिखना गलत है, बट इस डायग्राम को देख के तो ऐसा ही लग रहा है।
अगर हमें कुछ चीजें ऐसा आता है कि पूरा का पूरा कंप्लीटली बिहार, पूरा का पूरा कंप्लीट जो पूरा का पूरा बिहार स्टेट है वो अगर इंडिया के अंदर आता है, तो अगर मैं कहीं पे इंडिया बनाऊंगा, ठीक है, कहीं पे अगर मैं इंडिया को ड्रॉ करूंगा, तो बिहार जो है कंप्लीटली उसके अंदर आ जाएगा, कंप्लीटली उसके अंदर आ जाएगा, तो वो होगा बिहार। ठीक है, ये पूरा का पूरा बिहार की बात किया जाए तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट क्या होगा, इंडिया के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि पूरा का पूरा कंप्लीट बिहार जो हमारा इंडिया के अंदर आ रहा है, इसलिए हम इसको इस तरीके से दिखा रहे हैं। हम इसको इस तरीके से नहीं दिखा सकते कि बिहार हमने सर्कल को ले लिया, इंडिया हमने रेक्टेंगल को ले लिया और आधा बिहार को बाहर दिखा दिया। ठीक है, तो सिमिलरली क्योंकि बिहार जो है पूरा का पूरा किसके अंदर आ रहा है, इंडिया के अंदर आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली इस चीज को समझिएगा कि हमारे पास एक सेट है यू, यू के अंदर बहुत सारा एलिमेंट है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और इसी का इतना एलिमेंट जो है किसके पास आ रहा है, ए के पास आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास यू में जितना एलिमेंट है उसका कुछ एलिमेंट हमारा ए के पास आ रहा है। हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे करके क्या हम ए को बना सकते हैं, ऐसे नहीं बना सकते, क्योंकि ए के पास और दूसरा कोई एलिमेंट नहीं है। एक जितना यू के अंदर एलिमेंट है उतना ही ए के अंदर एलिमेंट है। ठीक है, यानी कि यू का कुछ पार्ट जो है वो ए के अंदर है, तो ए जो होगा यू के अंदर पूरा का पूरा समा जाएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा अलग अलग टाइप के रिलेशन में जाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास कहीं ना कहीं ए है। ठीक है, मेरे पास कहीं ना कहीं ए है। ए के अंदर क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, ये पूरा का पूरा एलिमेंट किसके अंदर है, ए के अंदर है। ठीक है, मैं एक दूसरा सेट बनाता हूं बी, बी के अंदर और ए के अंदर क्या चीज कॉमन है, ये चीज बताइए। 1 2 तो अगर मेरे को बी ड्रॉ करना होगा तो बी को हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे कि बी और ए के अंदर 1 2 एलिमेंट है, बट बी के अंदर 7 9 और 10 जो एलिमेंट है वो अलग से है। तो अगर मेरे को ए और बी ड्रॉ करना हुआ तो ए और बी को हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे कि ए और बी दो सेट है और ए और बी के अंदर कुछ एलिमेंट कॉमन है, और वो एलिमेंट कौन सा हो गया कॉमन वाला, 1 और 2। बाकी 7 9 10 बी में अलग है, 3 4 5 बी में अलग है, बट बी और ए में जो कॉमन एलिमेंट है वो है 1 और 2। तो इस तरीके से हम चीजों को लिख सकते हैं, दो सेट के अंदर अगर कॉमन एलिमेंट हुआ तो। आया समझ में? अभी बस रफली समझो कि ऐसा हो रहा है, बाकी सारा चीज ऑर्गेनाइज करेंगे। अभी बस मैं चीजों को हल्का फुल्का समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब दूसरा चीज देखिए, ए के अंदर हमारे पास कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, और सी के अंदर कितना एलिमेंट है, 1 2 3। तो अगर मेरे को ड्रॉ करना पड़े ए, ठीक है, ए के अंदर हमारा कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, और हमें बोला जाए कि सी ड्रॉ कीजिए, तो सी में जितना एलिमेंट है 1 2 3 हो, तो पूरा का पूरा ए के अंदर एलिमेंट आ जा रहा है, यानी कि सी को जो है हमें कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ये हो गया हमारा सी और ये हो गया हमारा ए, क्योंकि सी का जो एलिमेंट है वो पूरा का पूरा 1 2 3 है, जो ए के अंदर पूरा का पूरा आ जा रहा है, और ए में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी आ जा रहा है 4 5। आया समझ में कुछ? Yes, sir. ठीक है, अब ये जो चीज समझ में आ गया। ठीक है, अब इसके साथ हम लोग कुछ कुछ ऑपरेशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर, एक बार थोड़ा सा और प्लीज थोड़ा सा समझा हाँ, दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, सारा चीज समझ में आ जाएगा। मैं आगे इसी तरीके, इसको बस मैं थोड़ा सा ऐसे एग्जांपल दिया था कि कुछ कुछ समझ में आ जाए, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, कुछ कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिएगा कुछ कुछ पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर मेरे पास तीन सेट है, मान लेते हैं ए बी और सी, तीन सेट है मैंने मान लिया, ए बी और सी। ठीक है, ए बी और सी हमारे पास तीन सेट आ गए। ठीक है, अब सबसे बड़ा क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। चलिए पहले दो के साथ ही करते हैं, ए और बी, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। सबसे बड़ा सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। सबसे बड़ा सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। अब सारा का सारा ए और बी जो है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर ही आ जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट हमारा क्या होता है, सबका सुपर सेट होता है। ठीक है, तो इसके अंदर ही सारा का सारा सेट हमारा आएगा। अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, जो एलिमेंट्स ए और बी में कॉमन है। जो एलिमेंट ए और बी में कॉमन है। ठीक है, अब सेट जो होता है, सेट को मैं दो तीन तरीके से डिफाइन कर सकता हूं। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि आप लोग को क्या समझ में आ रहा है। ठीक है, तीनों सेट को देख के मैं तीन सेट बनाऊंगा। मैंने ऐसे बनाया, इसको मैंने ए बोल दिया, मैंने ऐसे बनाया, इसको मैंने बी बोल दिया। ठीक है, मैंने इसको ऐसे बनाया,
और इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको मैंने ऐसे बनाया और इसको मैंने बी नाम दे दिया। ठीक है, सारा चीज समझ में आ जाएगा, बस 2 मिनट वेट कीजिए, 2 मिनट तक आप लोग धीरज रखिए, सारा चीज समझ में आ जाएगा। इसको मैंने ए बोला और इसको मैंने बी बोला। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। ओके, ठीक है, हमने टोटल 3 केसेस ड्रॉ किए। अब इस 3 केसेस से हमको क्या समझ में आ रहा है, ये चीज हमें, ठीक है, आप लोग कुछ मत सोचिए कि सेट क्या है क्या नहीं है, आप लोग बस चीजों को देखने की कोशिश कीजिए कि एक चीज मान लीजिए कि एक होगा रेक्टेंगल, उसी के अंदर सारा का सारा सेट आएगा, उस रेक्टेंगल को हम लोग नहीं देंगे यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब बताइए ए और बी को पहले वाले केस में देख के क्या लग रहा है, दूसरे वाले केस में देख के क्या लग रहा है, तीसरे वाले केस में देख के क्या लग रहा है, ए और बी के बारे में हम लोग क्या बता सकते हैं? पहले वाले केस में ए और बी को देख के क्या लग रहा है, क्या पता चल रहा है कि ए और बी किस तरीके का सेट होगा? डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट। चलिए, ये किसको समझ में नहीं आ रहा था, यूसुफ या मनीष, कौन किसने बोला था? सर हमको नहीं आ रहा था समझ ओके में। ओके, चलिए आप मेरे को ये बताइए कि ए वाले सेट को कोई नहीं बोलेगा, मैं बस इसी से पूछ रहा हूँ। ठीक है, पहले वाले ए और बी को देख के क्या लग रहा है, ए एक सेट है हमारा, बी एक सेट है हमारा, ए और बी को देख के क्या लग रहा है, दोनों अलग अलग है। यस सर। ए को भी अलग ड्रॉ किया गया है, बी को भी अलग ड्रॉ किया गया है, यानी कि ए और बी में कुछ चीजें कॉमन नहीं है। अब सेकंड वाले केस में ए और बी को देख के क्या लग रहा है? दोनों मतलब उसका आधा पार्ट ए में है और एक का हाँ, आधा पार्ट मतलब बी का आधा पार्ट ए में और कुछ एक आधा पार्ट ए और बी में कुछ थोड़ा थोड़ा चीजें कॉमन होगा, है कि नहीं? यस सर। अब थर्ड वाले पार्ट को देख के क्या लग रहा है? थर्ड वाले पार्ट में ए जो है वो बी के अंदर है, मतलब बी जो है वो ए सॉरी के अंदर, बी, हाँ बी जो है वो ए के अंदर है। इसका मतलब बी का जितना एलिमेंट होगा वो सारा का सारा ए का एलिमेंट होगा। अगर मैं बोलूं बी में 5 है तो हमारा ए में भी 5 होगा कि नहीं होगा? जी होगा सर। अगर मैं बोलूं कि ए में 7 है तो क्या जरूरी है वो बी में होगा? ये कुछ अगर इन दोनों सेट को लिखने के लिए दिया जाए, मेरे को एग्जांपल एग्जांपल के लिए पूछा जाए कि आप एग्जांपल दीजिए इन दोनों सेट का, आप एग्जांपल दीजिए इन दोनों सेट का, आप एग्जांपल दीजिए इन दोनों सेट का। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल लिखने की कोशिश करता हूं ऐसे ही अपने मन से। तो यहाँ पे अगर ए और बी सेट मेरे को लिखना है तो 1 2 3 4 मैंने ए सेट लिख दिया और मैंने बी सेट ऐसे लिख दिया 6 7 9। अब इन दोनों सेट को देखिए, क्या ए और बी में कुछ कॉमन है? इधर ए और इधर बी में दोनों अलग अलग एलिमेंट है, तो इसका डायग्राम जो होगा कुछ ऐसे दिखेगा कि दोनों अलग अलग है। सेकंड वाले केस में आते हैं, सेकंड वाले केस में मान लेते हैं मेरा ए ले लेते हैं 1 2 3 4 और बी ले लेते हैं 3 4 5 6। ए और बी ऐसा होगा कि ए और बी दो अलग अलग सेट है, बट ए में और बी में कुछ कुछ कॉमन है, तो मैंने मान लिया कि ए और बी में 3 और 4 कॉमन है। आया समझ में? अब मेरे से पूछा जाए कि थर्ड वाला जो डायग्राम है, थर्ड वाले डायग्राम का कुछ एग्जांपल दीजिए। तो थर्ड वाले डायग्राम का एग्जांपल कुछ ऐसे होगा, ए अगर कुछ ना कुछ सेट हुआ 1 2 3 4 5, ठीक है, तो बी एक जो सेट होगा उसका सारा का सारा एलिमेंट किसका एलिमेंट होगा? ए का एलिमेंट होगा, यानी कि 1 2 3 ऐसा लिख सकते हैं। आया समझ में यहाँ तक कुछ? यस सर आगे। तो ये 3 डायग्राम आपको समझ में आया कि किस तरीके से दिया गया है। इस डायग्राम का मतलब है कि दोनों सेट जो होगा अलग अलग होगा। इस डायग्राम का मतलब है कि दोनों सेट जो होगा उसमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा। इस डायग्राम का मतलब है कि ए और बी जो है वो पूरा का पूरा सबसेट ऑफ ए हो जाएगा। इस केस में क्या होता है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, यही ना लिखेंगे कि बी का जो वैल्यू है वो पूरा का पूरा किसका एलिमेंट है? ए का एलिमेंट है। आया समझ में? अब मान लीजिए इन दोनों का अगर मेरे को बोला जाए कि इन दोनों का आप इंटरसेक्शन लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी लीजिए, अगर मैं इन दोनों का ए इंटरसेक्शन बी लूंगा तो क्या निकल के आएगा? 5 निकल के आएगा, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, अगर मेरे से पूछा जाए कि इन दोनों का इंटरसेक्शन लीजिए ए और बी, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन में क्या निकल के आएगा? 3 4, यानी कि इन दोनों का जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या है? 3 4, यानी कि ये जो कॉमन वाला पार्ट है वो कौन सा एलिमेंट है? 3 4। उसके अलावा ए में क्या होगा? 1 और 5 और 6, और इसमें क्या होगा? 1 और
2। अगर हमसे पूछा जाए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 होगा और यहाँ पे 6 7 9 अलग अलग होगा। अगर मेरे से पूछा जाए कि इसमें क्या हो सकता है, बी के अंदर होगा हमारा 1 2 3 और इसमें क्या हो जाएगा 4 5। अगर इस वाले सेट में हमसे पूछा जाए कि ए के अंदर क्या एलिमेंट है, तो मैं बोलूंगा ए के अंदर 1 2 3 4 5 सब एलिमेंट है। अगर पूछा जाए कि बी के अंदर क्या एलिमेंट है, तो बी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 है। आया समझ में डायग्राम का मतलब कुछ? धीरे धीरे सब यस समझ सर। में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, आप लोग को समझ में आया? मान्या, मनीष, Yes, sir. सानिया, ठीक है। Yes, अब sir. थोड़ा 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 Yes, sir. थोड़ा 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 करके हम लोग डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं। सारा चीज डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, सारा लिखा हुआ है। अभी बस मैं आप लोग को इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ, चीजों से फेमिलियर करा रहा हूँ कि क्या क्या चीजें हो सकता है। ठीक है, अब आप मेरे को बताइए, क्या इन तीनों केस, अगर मैं दो सेट ले लूं, कोई भी दो सेट ले लूं ए एंड बी, अब दो सेट में इन तीनों के अलावा और कोई केसेस पॉसिबल हो सकता है क्या, और कोई वेरिएशन पॉसिबल हो सकता है क्या, कि सर सेट तो ऐसा भी हो सकता है, सेट तो वैसा भी हो सकता है। अब इन तीनों के अलावा और कोई चीजें पॉसिबल हो सकता है क्या, आप मेरे को बताइए। कि दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो, दोनों में कुछ एलिमेंट कॉमन हो और एक एलिमेंट पूरा का पूरा दूसरे एलिमेंट के बराबर और दूसरे एलिमेंट से एलिमेंट आ जाए। इन तीनों केसेस के अलावा और कोई केसेस पॉसिबल हो सकता है क्या? सोच के बताइए, दो सेट के बीच में किस तरीके का सेट बन सकता है, और बताइए। नहीं हो सकता है सर। ठीक है, यही दो सेट के अंदर यही तीन पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, दो सेट के अंदर यही तीन पॉसिबिलिटीज है। अब ध्यान से हम लोग ऑपरेशन को समझने की कोशिश करते हैं, सारा चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यूनियन को देखने की कोशिश करते हैं कि यूनियन को हम लोग कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी। हमारा डायग्रामेटिकली यूनियन का मतलब क्या होगा? ठीक है, टोटल तीन केसेस पॉसिबल है। पहला केसेस, दूसरा केस कि कुछ एलिमेंट कॉमन हो, और तीसरा केस। सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, बस धीरे सुनते रहिए आराम से, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक हमारा सेट है ए, दूसरा हमारा सेट है बी। एक हमारा सेट है ए, दूसरा सेट है हमारा बी। एक हमारा सेट है ए और अंदर वाला सेट हमने मान लिया चलो बी। ठीक है, अब पहले वाले केस में ए यूनियन बी अगर निकालने के लिए बोला जाए, तो इन डायग्राम को देख के बताइए, पहले वाला डायग्राम को देख के बताइए कि ए यूनियन बी अगर मेरे को डायग्रामेटिकली दिखाना पड़े तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा। सबसे पहले थ्योरेटिकल मतलब बताइए कि ए यूनियन बी अगर करूंगा तो उसका मतलब क्या होगा, क्या चीजें निकल के आएगा। अगर सेट ए में कुछ एलिमेंट है, सेट बी में कुछ एलिमेंट है, तो ए यूनियन बी करूंगा तो क्या चीज निकल के आएगा? बोलिए। तो ए और बी में जो एलिमेंट है ए और बी में जितना एलिमेंट है वो पूरा का पूरा एलिमेंट आ जाएगा ए यूनियन बी में। यस सर। ठीक है, तो ए और यूनियन बी अगर मेरे से पूछा जाए डायग्रामेटिकली, तो ए यूनियन बी मतलब क्या होगा, ये पूरा का पूरा एलिमेंट। ए के अंदर जितना एलिमेंट है, बी के अंदर जितना एलिमेंट है, पूरा का पूरा एलिमेंट आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा। दूसरे वाले केस में मेरे को अगर ए यूनियन बी पूछा जाता है, ठीक है, तो ए यूनियन बी मतलब क्या, ए और बी में कुछ एलिमेंट कॉमन है, बट हम जब यूनियन लेते हैं तो कॉमन एलिमेंट को कितनी बार काउंट करेंगे, एक बार। एक बार। तो ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी में जितना एलिमेंट है वो पूरा का पूरा एलिमेंट आ जाएगा। थर्ड वाले केस में भी अगर मेरे से ए यूनियन बी पूछा जाए, ठीक है, थर्ड वाले केसेस में भी अगर मेरे को ए यूनियन बी पूछा जाए, तो डायग्रामेटिकली ए यूनियन बी क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए और बी ये पूरा का पूरा सेट रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि ए यूनियन बी के अंदर ए ही आ जाएगा पूरा का पूरा, देख के जैसा लग रहा है। ठीक है, यूनियन में ज्यादा कुछ पता नहीं चला, बट इंटरसेक्शन में हमें बढ़िया चीजें पता चलेगा। ठीक है, इंटरसेक्शन में हमें बढ़िया चीजें पता चलेगा, ध्यान से देखिएगा। आधे घंटे के अंदर सब क्लियर हो जाएगा। अभी बस थोड़ा 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 स्टार्टिंग है, इसलिए थोड़ा 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 गड़बड़ करेगा, बट आधे घंटे आप लोग वेट कीजिए, सारा का सारा चीजें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम तीन केसेस लिए थे हमने सेट के।
पहला केसेस में दो सेट इस तरीके का है कि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, दूसरा सेट में दो सेट इस तरीके का है कि कुछ को एलिमेंट कॉमन है, तीसरा सेट कुछ इस तरीके का है कि एक सेट जो है पूरा का पूरा इसके अंदर आ जा रहा है। ठीक है, इसको चलिए ए इंटरसेक्शन बी इसमें भी निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी इसमें भी निकालना है, और ए इंटरसेक्शन बी इसमें भी निकालना है। इसको हमने ए बोल दिया, इसको हमने बी बोल दिया, इस वाले को ए बोल दिया, इस वाले को बी बोल दिया, इस वाले को ए बोल दिया, इसके अंदर वाले को बी बोल दिया। ठीक है, और ये हमारा यूनिवर्सल सेट यू। अब पहले वाले में बताइए कि पहले वाले में हमारा ए इंटरसेक्शन बी क्या निकल के आएगा? 5। कुछ नहीं निकलेगा, दोनों में कुछ कॉमन है क्या? तो इसमें कहीं भी शेड हम लोग कर ही नहीं सकते क्योंकि इसमें कुछ भी निकलेगा ही नहीं। अब दूसरे वाले में बताइए क्या इंटरसेक्शन आएगा दूसरे वाले में? यस सर। यस सर। और वो इंटरसेक्शन मतलब क्या? कॉमन पार्ट। अब ए और बी के बीच में कॉमन पार्ट कौन सा है? बस इतना ही कॉमन पार्ट है। आया कि नहीं समझ में? ए और Yes, बी sir. के बीच में कितना पार्ट कॉमन है? बस इतना ही पार्ट कॉमन है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन हो जाएगा। इंटरसेक्शन वैल्यू जो आएगा डायग्रामेटिकली, अगर हमें इंटरसेक्शन दिखाना पड़े तो इंटरसेक्शन हम लोग क्या दिखाएंगे? ए और बी के बीच में जो कॉमन पार्ट है। अब बताइए इस वाले केस में ए इंटरसेक्शन बी क्या निकल के आएगा? बी। क्योंकि इन दोनों में जो कॉमन है वो कॉमन कौन सा है? बस यही वाला पार्ट कॉमन है, उसके अलावा कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है। कि इस केस में अगर ए इंटरसेक्शन बी बोला जाए तो ये वाला पार्ट निकल के आएगा। तो टोटल दो सेट के बीच में हमारे पास तीन कंडीशन पॉसिबल होता है। तो यूनियन कैसा दिखता है मैंने बता दिया, डायग्रामेटिकली इंटरसेक्शन कैसा दिखता है मैंने बता दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा जाते हैं डिफरेंस पे, सारा चीजें समझ में आ जाएगा, बस आधा घंटा वेट कीजिए, सारा चीजें समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जाते हैं हम लोग डिफरेंस के केस में। ठीक है, टोटल हमारे पास कितने केसेस पॉसिबल हो सकता है? तीन केसेस पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, पहला केसेस दोनों सेट अलग अलग है, दूसरा केसेस दोनों सेट में कुछ ना कुछ एलिमेंट कॉमन है, तीसरा सेट में क्या हो जाएगा? एक सेट पूरा का पूरा दूसरे के अंदर आ जाएगा। इसको हमने ए नाम दे दिया, इसको बी, यूनिवर्सल सेट यू। इसको हमने ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, यूनिवर्सल सेट यू। इसको हमने ए नाम दे दिया, अंदर वाले को बी नाम दे दिया, यूनिवर्सल सेट यू। पहले वाले पे हमें ए डिफरेंस बी निकालना है। ठीक है, अब आप खुद सोचिए ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी में हम क्या करते हैं? अगर पहले ए लिखा हुआ है बाद में बी लिखा हुआ है तो हम ए का पूरा एलिमेंट लिखते हैं और साथ ही साथ ए और बी में जो कॉमन है उसको एलिमिनेट कर देते हैं। अब इसमें बताइए पहले वाले केस में मेरा ए डिफरेंस बी क्या आएगा? ए डिफरेंस बी करूंगा तो ए और बी में कुछ एलिमेंट कॉमन नहीं है और हमें ए को लिखना पड़ता है, तो इस बार कौन सा पार्ट आ जाएगा? हमारा ए वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरे वाले में बताइए कि ए डिफरेंस बी क्या होगा? कॉमन वाला पार्ट और बी छोड़ के जो सिर्फ ए का पोर्शन है उतना। वेरी गुड, क्योंकि ए डिफरेंस बी में हम लोग किसका एलिमेंट लिखेंगे? ए का एलिमेंट लिखेंगे और दोनों में जो कॉमन है उसको हटा देंगे, यानी कि हम किस पार्ट को शेड करेंगे? इस बार जो हमारा वैल्यू आएगा बस इतना पार्ट आएगा, बाकी ए और बी में जो कॉमन है उसको हमने शेड नहीं किया। दूसरा चीज, अगर मेरे पास तीसरे वाले केस में ए डिफरेंस बी पूछा जाए, तीसरे वाले केस में ए डिफरेंस बी पूछा जाए तो हमारा तीसरे वाले केस में ए डिफरेंस बी कितना आ जाएगा? तो सिर्फ ए को करेंगे, बी को नहीं। वेरी गुड, ए वाले पार्ट जो भी बी में कॉमन है उसको नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ए वाले पार्ट को करेंगे, यानी कि ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, आया समझ में कुछ? यस सर। ठीक है, तो टोटल दो सेट के बीच में, ये तो चलो मैंने ऐसे हल्का फुल्का बताया, टोटल दो सेट के बीच में कितने कंडीशन पॉसिबल है? तीन कंडीशन पॉसिबल है। या तो दोनों सेट के बीच में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, या तो दोनों सेट के बीच में कुछ एलिमेंट कॉमन होगा, या एक सेट जो है टोटली दूसरे का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमें यूनियन पूछा जाए तो यूनियन मतलब क्या? ए और बी, और जो पार्ट शेड कर रहे हैं हम लोग वही इस ऑपरेशन का वैल्यू है। ए यूनियन बी इसमें पूछा जाए तो पूरा का पूरा, ए यूनियन बी इसमें पूछा जाए तो पूरा का पूरा। ठीक है, और इसमें हमें देखने को मिल रहा है थर्ड वाले केस में कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए ही निकल के आ रहा है। ठीक है, सेकंड वाले केस में जाते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब क्या? कॉमन पार्ट, दोनों के बीच में जो कॉमन पार्ट होता है वो लिखना पड़ेगा। तो पहले वाले केस में अगर देख रहा हूं तो पहले वाले केस को देखने में हमें क्या पता चल रहा है? दोनों के बीच में कोई कॉमन पार्ट नहीं है, तो इसका वैल्यू कुछ आएगा ही नहीं। दूसरे वाले केसेस में देखूंगा कि दोनों के बीच में बस थोड़ा सा ही कॉमन पार्ट है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू हो जाएगा। तीसरे वाले केस में अगर मैं देखूंगा तो बी जो है पूरा का पूरा ए के अंदर आ जा रहा है, तो दोनों के बीच में जो कॉमन पार्ट हो गया वो यही हो गया। तो इस केस में देख के पता चल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पूरा का पूरा बी आ जा रहा है। तीसरा वाला केस डिफरेंस के बारे में जा रहा है,
तो ए डिफरेंस बी जब भी हम लोग करते हैं, तो अगर ए डिफरेंस बी इस तरीके से करते हैं तो हम एक्चुअली में ए का एलिमेंट लिखते हैं और उसमें क्या करते हैं, जितना भी बी का पार्ट है वो सारा का सारा एलिमिनेट कर देते हैं। तो इस केस में देखूंगा कि ए और बी में कुछ भी पार्ट कॉमन नहीं है, तो यानी कि हमारा पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। दूसरे वाले केस में अगर मैं देखूंगा तो दूसरे वाले केस में दिखाई देगा कि कुछ पार्ट कॉमन है, तो कुछ पार्ट जितना कॉमन है यानी कि हमें ए को ही लिखना है, लेकिन जो पार्ट कॉमन है उसको हटा दिया, तो जो पार्ट कॉमन है उसको हटा दिया, तो हमारा क्या आ गया, ए डिफरेंस बी जो है इस बार इसमें जितना दिखाया गया वही चीज आ जाएगा। अब इसमें पूछा गया ए डिफरेंस बी क्या होगा, तो इसमें अगर ए डिफरेंस बी पूछा गया तो ए और बी में जो कॉमन है उसको हटा के ए का वैल्यू को लिख देंगे। यहां तक समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है। ये ऊपर में थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ होगा कि सर क्या हो गया, किस तरीके का डायग्राम है, बट धीरे धीरे मैंने बोला है बस आधा घंटा आप लोग वेट कीजिए, आप लोग को सारा चीज समझ में आने लगेगा बस। ठीक है, तो मैंने ये चीज बताया कि दो सेट के बीच में तीन कंडीशन हो सकता है और तीनों कंडीशन में ये यूनियन ऑपरेशन, इंटरसेक्शन ऑपरेशन और ये डिफरेंस ऑपरेशन किस तरीके का दिखेगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा बुक के फॉर्म में जाते हैं। अब हम लोग को थोड़ा सा आइडिया मिल चुका है, तो अब बुक के फॉर्म से पढ़ेंगे तो हमें क्या चीजें आसान लगने लगेगा। ठीक है, हमें एक चीज पता है कि यूनिवर्सल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी कि दुनिया में कोई भी सेट लिखूंगा तो वो हमेशा, या अगर दुनिया में जो भी यूनिवर्सल सेट होगा बाकी सारा सेट उसका क्या होगा, सबसेट होगा। तो अगर हमारे पास एक सेट दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यूनिवर्सल सेट यानी कि रेक्टेंगल के अंदर कौन सा सेट होगा, 1 2 3 4 5 6 7, और हमारा ए के अंदर क्या होना चाहिए, 1 3 5 7। अब देखिए इस वाले डायग्राम को देखिए, इस वाले डायग्राम को देखिए और डायग्राम देख के समझने की कोशिश कीजिए। यूनिवर्सल सेट हमारा क्या है, रेक्टेंगल है। अब मेरे को बताइए कि इस डायग्राम को देख के क्या लग रहा है, रेक्टेंगल के अंदर क्या क्या एलिमेंट है, यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट। पूरा का पूरा रेक्टेंगल के अंदर, ये 1 भी रेक्टेंगल के अंदर आ रहा है, 3 भी रेक्टेंगल के अंदर आ रहा है, 2 4 6 5 7, ये पूरा का पूरा चीजें रेक्टेंगल के अंदर आ रहा है। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 पूरा का पूरा रेक्टेंगल के अंदर आ रहा है। ठीक है, और हमें पूछा गया ए का वैल्यू कितना है, 1 3 5 7, ए का वैल्यू कितना है, 1 3 5 7। तो ए का वैल्यू 1 3 5 7, अब ये 1 3 5 7 जो है ये भी यू के अंदर आ रहा है, तो यानी कि पूरा का पूरा ए जो है वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज, व्हेन टू इंटरसेक्टिंग सबसेट ऑफ यू आर गिवन, यानी कि सबसे बड़ा सेट यू सबका सब उसके नीचे होगा। हमने अभी पढ़ा था ए डिफरेंस, ये वाला बीच वाला पार्ट हमारा क्या हो जाता है, ए इंटरसेक्शन बी हो जाता है। हमने अभी निकाला था, बुक में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके दिया हुआ है, हमने अभी निकाला था कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये होता है। ठीक है, उसके बाद ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट हमारा क्या निकल गया, ए माइनस बी। अब अगर मेरे को यहाँ पे एक सेट दे दिया जाए, ठीक है, सेम सेट यहाँ पे दे दिया जाए ऐसे और ऐसे, ठीक है, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, और हमसे पूछा जाए कि ए डिफरेंस बी, सॉरी, हमसे पूछा जाए कि बी डिफरेंस ए क्या होगा। बी डिफरेंस ए में हम लोग किसका एलिमेंट लिखेंगे, ए का कि बी का, बी का। बी का एलिमेंट लिखेंगे, लेकिन बी का। कौन से एलिमेंट को हटा के, बी का एलिमेंट लिखेंगे लेकिन उसमें से कौन सा एलिमेंट हमें हटाना पड़ेगा, ए। तो हमें एक्चुअली में बी को तो लिखना ही है, लेकिन बी और ए में जो कॉमन पार्ट है उसको हटा देना, यानी कि हमारे पास क्या बचेगा, इतना ही बचेगा। इतना ही एलिमेंट जो होगा ये किसके बारे में बताएगा, ए डिफरेंस बी के बारे में, सॉरी बी डिफरेंस ए के बारे में बताएगा। आया समझ में कुछ? अगर यस सर। यस सर। अगर चलो ये वाला सेट ले लेते हैं, ये वाला सेट, ठीक है, ये थर्ड वाला केस, थर्ड वाला केस अगर मैं ले लूं ऐसे, थर्ड वाला केस यहाँ पे ले लूं, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये ए है और ये बी है। ठीक है, अब मेरे से पूछा जाए कि बी डिफरेंस ए, बी डिफरेंस ए क्या निकल के आएगा, ओनली बी। बी। हाँ बी का सर्कल। चलिए बी। चलिए, बहुत बढ़िया। बी डिफरेंस, इसका मतलब क्या है, बी डिफरेंस ए हमें निकालना है, बहुत बढ़िया। यानी कि बी डिफरेंस ए में हम लोग किसका एलिमेंट लिखेंगे, हम लोग बी का एलिमेंट लिखेंगे, बहुत बढ़िया। चलिए अच्छा है, बी का एलिमेंट लिखेंगे, और उसमें से कौन सा एलिमेंट माइनस करके, बी और ए में जितना एलिमेंट कॉमन है उसको माइनस कर देंगे, 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा। वेरी गुड, अभी समझ में आया। ठीक है, अगर इस सेट को मेरे को ऐसे नहीं समझ में आ रहा, अगर मैं नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो ए जो होगा अगर 1 2 3 4 हो गया, तो बी का जो वैल्यू है, बी ए के अंदर आ रहा है, मतलब ए का एलिमेंट ही कुछ आएगा बी में, दैट मींस 1 2 इस तरीके से। अब बताइए 1 2 माइनस 1 2 3 4, तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 5। बी माइनस, क्योंकि सारा का सारा कॉमन एलिमेंट तो दोनों में ही कॉमन है, बी में जितना एलिमेंट है वो सारा का सारा एलिमेंट ए में है, दैट मींस क्या हो जाएगा।
और ये सेट हमारा क्या है, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ये बताया जा रहा है कि बी में जितना एलिमेंट है वो सारा का सारा ए का एलिमेंट है, बी में जितना एलिमेंट है वो सारा का सारा ए का एलिमेंट है। ठीक है, तो ये इसमें भी वही चीज बताया गया है, इसमें भी वही चीज बताया गया है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है ये हमारा क्या निकल के आएगा, ए इंटरसेक्शन बी, मैंने अभी बताया था। ये हमारा पार्ट क्या निकल के आएगा, ए डिफरेंस बी, ये भी मैंने अभी बताया था। और ये वाला हमारा पार्ट क्या निकल के आएगा, बी डिफरेंस है, इसको भी मैंने अभी बता दिया यहाँ पे। ठीक है, अलग अलग करके मैंने बता दिया ताकि चीजों में कंफ्यूजन नहीं हो, इसने एक ही साथ बता दिया। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व भी करना चाहिए, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, चलिए यूनिवर्सल सेट तो सबसे बड़ा होता है, उससे नहीं मतलब है। ए का वैल्यू दिया गया है 1 2 3 4, बी का वैल्यू दिया गया है 2 4 5 6। अगर ए इंटरसेक्शन बी करूंगा तो दोनों में क्या एलिमेंट कॉमन है, 4 और 5, 4 और 5 दोनों में कॉमन है, तो 4 और 5 कहां में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, क्योंकि ए और बी अगर इस वाले सेट में ध्यान से पूछा जाए, मैं ये डायग्राम में यहाँ जो लिखा हुआ है उसको कुछ भी नहीं देखता हूँ। ठीक है, यहाँ जो लिखा हुआ है इसको मैं कुछ भी नहीं देखता हूँ, मैं सिर्फ इस वाले सेट को देखता हूँ। अगर इधर जो सेट है इधर देख के मेरे से अगर पूछा जाए कि बताइए ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट आ रहा है, तो मैं क्या बताऊंगा, ए सर्कल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, इधर 1 देख 3 4 5। 1 3 4 5, बहुत बढ़िया। ठीक है, और बी सर्कल के अंदर कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, मेरे को अगर सिर्फ यही दिया जाए तो 2 4 6 5, 6 4 5। हाँ 2 4 5 6 ये आ रहा है। अब पूछा जाए कि दोनों में इंटरसेक्शन के अंदर क्या आएगा, तो हमें देख के पता चल रहा है कि 4 और 5 दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी पूछा जाए हमसे तो वो क्या हो जाएगा, 4 5। ठीक है, इसी डायग्राम को देख के बताइए ए डिफरेंस बी क्या आना चाहिए हमारे पास, 1 and 1 कॉमन, बी डिफरेंस ए कितना आना चाहिए, इसी डायग्राम को देख के बताइए, 2 and 6। 2 6, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कुछ आया समझ में थोड़ा बहुत, अभी 20% 30% कुछ भी समझ में आया। यस सर। ठीक है, आ गया। हाँ वेरी गुड। ठीक है, अब धीरे धीरे सारा चीज समझ में आने लगेगा। ये हम लोगों ने सारा चीज डिस्कस किया था, ये भी अभी डिस्कस किया है। ठीक है, तो यानी कि ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे हम लोग अभी नहीं जाते, हम लोग कुछ कुछ चीजें करने की कोशिश करते हैं इसको यूज करके। ठीक है, ये सारे चीजें आप लोग नहीं भी पढ़िएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ख्याल से ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़िएगा तो दिमाग और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको मैं हटा ही देता हूँ। चलिए, ठीक है, तो हम लोगों ने जो जो चीजें पढ़ा उस चीज पे एक बार फिर से फोकस करते हैं। ठीक है, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। वेन डायग्राम के बारे में पढ़ रहे थे, किसी भी सेट को अगर हम लोग पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं वेन डायग्राम। कोई भी सेट हमारे पास है, उस सेट को अगर हम लोग पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसका नाम हो जाता है वेन डायग्राम। टोटल दो सेट अगर हम लोग ले लें ए और बी, तो दो सेट के बीच में तीन कंडीशन पॉसिबल हो सकता है कि दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो, दोनों में कुछ एलिमेंट कॉमन हो और एक सेट जो है पूरा का पूरा दूसरे का सबसेट बन जाए। ठीक है, इस तरीके का। तो अगर यूनियन लिया जाए तो इस तरीके की चीजें आएगा, इंटरसेक्शन लिया जाए तो दोनों के बीच में कॉमन जो पार्ट है वो आएगा, डिफरेंस लिया जाए मतलब एक को हटा के पहले वाले को लिखा जाएगा बट दूसरे वाले को क्या करेंगे, हटा के। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने सीखा। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट बोला है, बट इंपॉर्टेंट रिजल्ट बोलने से पहले हम अपना कुछ कुछ ऑपरेशंस के बारे में सीख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हमें पूछा जाता है। अब देखिए, मान लेते हैं मैं दो सेट लेता हूं और जनरली हमें अगर कोई सेट दिया जाएगा तो हम कुछ कॉमन एलिमेंट ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, जनरली अगर हमें वेन डायग्राम कंसिडर करना है किसी चीज को प्रूफ करने के लिए, ठीक है, जनरली टू प्रूव एनी क्वेश्चंस कंसिडर ये वाले वेन डायग्राम हम लोग ज्यादातर कंसिडर करेंगे, ये वाला। बाकी क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से आ जाएगा, बट जनरली बहुत सारे केसेस में हम लोग इसी को कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मान लेते हैं कि हमें ऐसा पूछा जाए कि ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए निकाली। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते थे, सॉरी ये नहीं, वो दूसरा था, ए यूनियन बी डिफरेंस ए बी यूनियन ए, इस तरीके से था। हमें बोला जाए कि ये वाला ऑपरेशन फाइंड आउट कीजिए, कैसा दिखेगा, इसका वेन डायग्राम कैसा दिखेगा, आप लोग ये बना के बताइए। हमने सोचा कि चलो ठीक है, इसको बना के बताते हैं। तो हमारे पास क्या दो सेट हमने ले लिया, हमारे पास दो ही सेट है, हमने बोला कि लेट ए एंड बी
बी टू नॉन एम्प्टी सेट। ध्यान से देखते हुए जाइएगा, बड़ा ही आसान सा है, समझ में आएगा। नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। और हमने सेट को कंसिडर कर लिया कुछ इस तरीके से कि ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, ठीक है। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। रेक्टेंगल के अंदर इसीलिए बनाते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ यूनिवर्सल सेट होगा। तो सबसे पहले बताइए कि ए डिफरेंस बी जो होगा वो किस तरीके का दिखेगा। ये वाला पार्ट आएगा ए डिफरेंस बी। एम आई करेक्ट? Yes, sir. ठीक है। और उसके बाद इसी सेट का अगर बी डिफरेंस ए निकालूं, ठीक है, इसी सेट का अगर मैं बी डिफरेंस ए निकालूं, यही सेम सेट ए और बी ऐसा दिया हुआ है, इसी का अगर मैं बी डिफरेंस ए निकालूं तो बी डिफरेंस ए हमारा कैसा दिखेगा। बी डिफरेंस ए हमारा ये वाला पार्ट दिखेगा, करेक्ट है? Sir. यस ठीक है। अब हमने क्या निकाल लिया, हमारा इसी सेट के अंदर अगर हम ए डिफरेंस बी निकालेंगे तो ऐसा दिखेगा, इसी सेट के अंदर हम बी डिफरेंस ए निकालेंगे तो ऐसा दिखेगा। हमें क्या बोला गया है कि आप ए डिफरेंस बी भी निकालिए, बी डिफरेंस ए भी निकालिए, फिर दोनों का क्या ले लीजिए, यूनियन ले लीजिए, ठीक है। अब देखिएगा, दोनों का अगर मैं यूनियन ले लूं तो दोनों का यूनियन लेने पे कैसा दिखेगा। दोनों सेट का अगर मैं यूनियन ले लूं तो हमारे पास ये हो गया ए सेट और ये हो गया बी सेट। ध्यान से देखिएगा जाएगा, दोनों का ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी लूंगा तो इस ये वाला बोल रहा है कि ए के बी से साइड वाला जो ए का पार्ट है वो आना चाहिए, ये बोल रहा है कि ए के साइड वाला जो बी का पार्ट है वो आना चाहिए। तो दोनों का अगर हम यूनियन लेंगे तो दोनों का यूनियन लेंगे तो कुछ ऐसा सेट निकल के आएगा। आया समझ में? दोनों का अगर यूनियन यस ले सर। लेंगे तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो ये हमारा ग्राफिकली किसका रिप्रेजेंट हो गया, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए का रिप्रेजेंटेशन हो गया। आया समझ में? यस सर। Yes, sir. सबको क्लियर हुआ, समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, चलिए मैं एक और आप लोगों को क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है, कि कैसे कर सकते हैं। अगर मेरे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, अब इससे पहले हम लोग क्या करते थे, इससे पहले हम लोग जो था वो नंबर के फॉर्म में करते थे, बट अभी वही क्वेश्चन हम लोग किस में कर रहे हैं, डायग्राम के फॉर्म में कर रहे हैं कि कैसा दिखेगा, क्या होगा। अगर मेरे से ऐसा पूछा जाए कि ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी माइनस बी, ऐसा पूछा जाए, मेरे को बोला जाए कि आप ए यूनियन बी माइनस बी निकालिए, ठीक है, मैं एक और करके बता रहा हूं। तो हमारे पास दो सेट है, ठीक है, हमारे पास दो सेट है, तो दोनों सेट को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। ज्यादातर हम लोग यही कंसिडर करेंगे, बाकी दूसरा वाला भी कंसिडर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये मैक्सिमम केसेस में हम लोग यही कंसिडर करेंगे। अब अगर हमें ए यूनियन बी निकालना हुआ तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हो जाएगा, ए और बी पूरा का पूरा पार्ट आ जाएगा, ये पूरा का पूरा ए यूनियन बी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज बी बोला गया है, बी बोला गया है मतलब क्या हो जाएगा, अगर ये मेरा ए और बी सेट है, इसमें से मेरा बी सेट कौन सा होगा, बी सेट ये होगा पूरा का पूरा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बी हो गया। अब बोला गया है कि दोनों को माइनस कर दीजिए, ठीक है। इसमें से इतना पार्ट माइनस कर दीजिए, अगर ये पूरा का पूरा सेट में से अगर मैं इतना पार्ट माइनस कर दूं तो हमारे पास क्या बचेगा, फाइनली अगर हम देखेंगे तो हमारे पास कुछ बचेगा इस तरीके का, ये हमारा ए सेट हो गया, ये हमारा बी सेट हो गया, इसको हमने ए ले लिया, इसको हमने बी ले लिया, ये हमारा ए यूनियन बी था, ये हमारा बी था। दोनों को डिफरेंस देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, इस पूरे में से अगर मैं इतना पार्ट हटा दूं तो मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना ही बचेगा। आया समझ में? इतने पूरे में से अगर इतना वाला पार्ट हटा दूं तो मेरे पास इतना बचेगा। आया समझ में? क्लियर हुआ सबको मैंने क्या बताया? Yes, sir. यस तो सर। ये हमारा किसका डायग्राम निकल गया, ये हमारा डायग्राम निकल गया ए यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। कुछ क्लियर हुआ थोड़ा बहुत, 20% 30% समझ में आया? मेरे ख्याल से 100% समझ में आना चाहिए चीज तो। Yes, sir. यस सर, आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से बस सारे के सारे ऑपरेशंस होते रहेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस आते रहेंगे और हमें करते रहना पड़ेगा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिया हुआ है, बट इंपॉर्टेंट रिजल्ट को हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन से इस वाले रिजल्ट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन से कुछ कुछ चीजें उठाते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और आप लोग भी उस तरीके से। हाँ चलिए, कॉम्प्लीमेंट वाला हम लोग देखते हैं कि कैसा दिखेगा, कॉम्प्लीमेंट वाला बहुत बढ़िया। डिफरेंस हमने देख लिया, हम लोग चलिए कॉम्प्लीमेंट देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट,
कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास दो सेट है, एक सेट हो गया ए, दूसरा सेट हो गया एक सेट हो गया ए, दूसरा सेट हो गया बी। एक सेट हो गया हमारे पास ए, दूसरा सेट हो गया हमारे पास बी, ये हमारे यूनिवर्सल सेट। अगर इसमें हमको बोला जाए कि ए कॉम्प्लीमेंट निकालिए, इस वाले सेट में हमें बोला जाए कि ए कॉम्प्लीमेंट निकालिए, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। ठीक है, अब मेरे को बताइए यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, डायग्रामेटिकली यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है, रेक्टेंगल, पूरा का पूरा रेक्टेंगल। अब पूरा का पूरा रेक्टेंगल में से मैं अगर ए को माइनस कर दूंगा, यानी कि इसको अगर मैं लिखना चाहूंगा तो ध्यान से देखिएगा, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा यू हो गया। अगर हमारा यूनिवर्सल सेट की बात करेंगे तो ये पूरा का पूरा हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, रेक्टेंगल पूरा का पूरा जितना आ रहा है, तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, दूसरा ए के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा यू हो गया। अब ए के बारे में बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही पार्ट हमारा ए है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया ए। अगर हमें u माइनस ए निकालने के लिए दिया जाए, u माइनस ए निकालने के लिए दिया जाए, उसका मतलब क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट में, इस पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं a को माइनस कर दूं तो मेरा सेट कुछ इस तरीके का दिखेगा, ये हमारा b हो गया, ये हमारा u होगा और ये हमारा u हो गया। तो ये जो सेट है पूरा का पूरा सेट कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, हमें बोला गया है कि इस पूरे में से आप a को माइनस कर दीजिए, तो इस पूरे में से a को माइनस कर देंगे तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट माइनस a, यानी कि a कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अगर a कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे पूछा जाए कि a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, a कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, a को छोड़ के बाकी सारा का सारा होता है, तो a को छोड़ देंगे, बाकी सारा का सारा यूनिवर्सल सेट में जितना सेट होता है पूरा का पूरा चीजें ले लेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा a कॉम्प्लीमेंट, आया समझ में। यस सर। ठीक है, अब हम लोग कुछ ना कुछ क्वेश्चन में जाते हैं। ड्रॉ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी कैसे करना है आप लोगों को पता है, बी ये तो मैंने बता ही दिया अभी कैसे करना है। ड्रॉ यूजिंग वेन डायग्राम वेरीफाई डेट, ये तो हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। कुछ अलग सा क्वेश्चन लेते हैं ताकि करने में मजा आ जाए। हाँ, यूजिंग ये तो 3 सेट वाला दे दिया गया ना, 3 सेट है हमारे पास और इसमें क्वेश्चन दे दिया गया है, वैसे हम लोग कुछ अलग सा लेते हैं कि थोड़ा सा करने में मजा आए। हाँ, यहाँ लेते हैं। ठीक है, ये सब नंबर दिया हुआ है तो नंबर वाला आप लोग आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, कहाँ चला गया 6। ठीक है, हमें बोला गया यूजिंग वेन डायग्राम वेरीफाई दैट, हमें यूजिंग वेन डायग्राम को यूज करके हमें मैं इस बार सिर्फ वेन डायग्राम यूज कर रहा हूँ, दूसरा कुछ नहीं। कोई नंबर उम्बर दिया हुआ है हमें उससे नहीं मतलब है, हम सिर्फ वेन डायग्राम के थ्रू प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। वेन डायग्राम को यूज करके हमें प्रूफ करना है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है, आप प्रूफ करके बताइए। ठीक है, तो चलिए, इसको हमने ए ले लिया, इसको हमने बी ले लिया। ठीक है, इसको हमने ए ले लिया, इसको हमने बी ले लिया, ये हमारा यूनिवर्सल सेट। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। ठीक है, ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो यानी कि अगर हमें ये चीज निकालना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट और ये ए और ये बी। ठीक है, ये दूसरा वाला पार्ट ले लेते हैं, ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा चीज आ जाएगा यू के अंदर, यानी कि पूरा का पूरा रेक्टेंगल हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। ये हमारा हो गया यू। ए यूनियन बी का मतलब कितना हो जाएगा, ए और बी के अंदर जितना आ रहा है वही हमारा ए यूनियन बी होगा, तो ये हमारा हो गया ए यूनियन बी। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस करने से हमें क्या मिलेगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। तो ये इक्वल टू, ये किसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, आप खुद सोचिए, खुद देखिए कि ये पूरा का पूरा है, पूरा का पूरा में से अगर मैं इतना पार्ट निकाल दूं तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट बचेगा।
आया समझ में? तो ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। आया समझ में कुछ? यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, तो ये हमारा क्या आ गया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, तो चलिए एक चीज तो हमने निकाल लिया, लेफ्ट हैंड साइड हमने निकाल लिया, हम राइट हैंड साइड को देखते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या आएगा। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट में डायरेक्ट लिखते हुए जाऊंगा अब। ठीक है, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा देना। तो यूनिवर्सल सेट में से अगर हम ए को हटा देंगे तो हमारा कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, दूसरा हमारे पास आता है बी कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। ठीक है, हमें बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, बी सेट को छोड़ के बाकी सारा का सारा। तो ये हमारा आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, यानी कि दोनों के बीच में कॉमन पार्ट निकालना है। अब खुद देखिए, ये सेट हो गया ए कॉम्प्लीमेंट और ये सेट हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। दोनों के बीच में अगर कॉमन पार्ट निकालने के लिए बोला जाए तो दोनों के बीच में कॉमन पार्ट क्या आएगा, दोनों डायग्राम को देख के बताइए, दोनों के बीच में कॉमन पार्ट क्या क्या हो सकता है। दोनों के बीच में कॉमन पार्ट क्या हो सकता है, क्या ए दोनों में कॉमन है? बताइए, क्या ए वाला पार्ट दोनों में कॉमन मिल रहा है क्या? नो सर। क्या बी वाला पार्ट दोनों में कॉमन मिल रहा है क्या? नो सर। अब ये जो ये इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट है, क्या ये दोनों में कॉमन मिल रहा है क्या? ये तो दोनों में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो यानी कि अगर दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा, यानी कि दोनों के बीच में जो कॉमन पार्ट है वो कॉमन पार्ट कौन कौन सा पार्ट हुआ। तो कॉमन पार्ट की अगर हम चर्चा करेंगे तो आप लोग ध्यान से देखिए, दोनों के बीच का कॉमन पार्ट बस इतना ही मिलेगा। बस यही दोनों के बीच में कॉमन पार्ट मिलेगा। दिख रहा है आप लोगों को? ये हमारा क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दिखा आप लोगों को? यस सर। अब दोनों का डायग्राम को Yes, देखिए, sir. दोनों का डायग्राम को देखिए कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों कैसा दिख रहा है, सेम दिख रहा है। तो यानी कि हम लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो इक्वल टू किसके बराबर होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। आया समझ में? और इस लॉ का क्या नाम था? डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आया समझ में वेन डायग्राम को किस तरीके से किया जाएगा? बड़ा ही सिंपल सा है। दो सेट के बारे में दिया जाए तो दो सेट ले लेना है, दोनों के बीच में जो भी ऑपरेशंस करना है, जैसा करना है हमें कर देना। ठीक है, अगर बोल जाता है कि इसमें से ये माइनस कर दिया जाता है तो उसको उतना पार्ट माइनस कर देंगे। अब बोला गया है कि इस पूरे में से इतने पार्ट को माइनस कर दो, तो इस पूरे में से ये ए वाला बी पार्ट को अगर हमने निकाल लिया तो कितना बचेगा, यही बचेगा। अब बोला गया ये है और ये है, इन दोनों में से कॉमन पार्ट कौन सा है उसको लिखो, तो इन दोनों में से कॉमन पार्ट को हमने ऑब्जर्व किया तो यही चीज मिला। आया समझ में कुछ? तो वेन डायग्राम के फॉर्म में हमने क्या कर दिया, दोनों को प्रूव कर दिया। ठीक है, आया समझ में? क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. ठीक है, तो ये वाला शीट मैं आप लोग को सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या है, ये वाला रिजल्ट आप लोग को अभी देखना नहीं है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। ये वाले रिजल्ट को मैं इसको यहाँ से हटा भी दूंगा। ये वाले रिजल्ट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो इस पे अभी ध्यान नहीं देना है। आप लोग को सिर्फ एक्सरसाइज 1F करना है कि ये इतना सारा नंबर दिया हुआ, इससे ये डायग्राम वेन डायग्राम के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर 3 सेट आ जाता है हमारे पास, 3 सेट कहीं पे दिखने लगता है तो उसका वेन डायग्राम आप लोगों को कुछ इस तरीके से बनाना है। अगर 3 सेट आ जाता है, तीनों में कॉमन पार्ट आ जाता है, तो वो वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ए बी सी। इसका भी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो यार 3 सेट दिया जाए तो 3 सेट का वेन डायग्राम कैसे बनेगा। अभी बस देखिए, क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। हमें बोला गया है सबसे पहले ड्रॉ
वेन डायग्राम रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट, यानी कि वेन डायग्राम के फॉर्म में ए इंटरसेक्शन बी कैसा आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ये यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कैसा आएगा, ए माइनस बी कैसा आएगा। सबसे पहले ए और बी कैसा सेट है उसको देख लेना है। क्या ए और बी में कुछ चीजें कॉमन है? हाँ कॉमन है, तो यानी कि ए और बी सेट जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो ये बस क्वेश्चन में देख लेना है हल्का सा, बाकी जैसे बताया वो पूरा का पूरा वैसे ही सॉल्व कर देना है। ठीक है, उसको एक बार आप लोग को देख लेना है, एक बार ऑब्जर्व कीजिएगा, सारा का सारा चीजें समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ढेर सारा खूब सारा क्वेश्चन फिर से करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये हमारा आखिरी टॉपिक है, इसके बाद हमारा चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू। थैंक यू सर। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? थैंक यू सर। इसके बाद हम लोग का जो बेसिक टॉपिक था, बेसिक इनइक्वालिटी वाला, वो वाला टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, यस। चलिए थैंक यू।